वालेकुम एवरीवन, टीएसआर के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और बिलाशुबा इस मुल्क और माशरे की तरक्की और बेहतरी में उलमाए दीन ने अपना किरदार निभाया है। इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन और मजहबी स्कॉलर मुफ्ती सफ़ीउल्लाह काका खेल साहब। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का शुक्र है कि स्टूडियो बुलाया। सर, आपको जैसे मैंने पहला जुमला बोला कि मुल्क और माशरे की तरक्की और बेहतरी के लिए उलमाए दीन का अहम किरदार होता है, और पाकिस्तान की तरक्की में उन्होंने अपना अहम किरदार निभाया भी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मौजूदा हालात को देखें, मौजूदा माशरे की सूरत हाल को देखें, तो क्या आपको लगता है कि उलमाए दीन अब भी अपना किरदार उस तरीके से निभा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि असल में ज़िम्मेदारी को देखा जाता है कि इस वक्त उलमा के हाथ में क्या है और आम दुनिया के हाथ में क्या है। सबसे पहले जब यहाँ पाकिस्तान 1857 जंगी आज़ादी जो हिंदुस्तान से शुरू हुई है मौलाना कासिम नानूतवी साहब के क़ियादत में, और उसमें हिंदू सब सिख सब एक थे और सब ने मिल कर के अंग्रेज़ को भगाया। अगर अंग्रेज़ इस खत्ते पे होता तो पाकिस्तान का वजूद भी ना होता। आज़ाद हो गया 14 अगस्त 1947 को। और ये भी आपको बताता चलूँ, उस वक़्त भी 10 लाख उलमा इकराम की क़ियादत जो शहीद हुए, 10 लाख लोग शहीद हुए, टोटल 10 लाख लोग शहीद हुए पाकिस्तान की आज़ादी में। और जो लीड कर रहे थे वहाँ पे उलमा को और पूरी उसको कायदे आज़म मोहम्मद जना, वो तो उस लेवल से, लेकिन जो मजहबी जो जुनून था वो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी, मौलाना अशरफ अली थानवी, उनकी खिदमत इस कदर ज़्यादा थी कि पूरी पाकिस्तान ने, बिलखुसूस मोहम्मद अली जना ने महसूस किया। तो उन्होंने फिर ऐलान किया कि मशरक़ी पाकिस्तान पे जो बंगाल था, कहा कि यहाँ कौमी परचम किसी को जो इजाज़त नहीं है, जिसकी कुर्बानी ज़्यादा है वो अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी आलिम थे, कहा आपने लहराना है। क्या बात। फिर बैठ के कहा कि अब आ गया मगरबी पाकिस्तान। तो मगरबी पाकिस्तान फिक्र के लोग थे, सब लोग थे, डॉक्टर, इंजीनियर, हर किस्म शोबे के लोग थे, लेकिन सब ने इत्तेफाक कर लिया कि अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी से ज़्यादा किसी की कुर्बानी नहीं है। तो मगरबी पाकिस्तान कराची में कौमी परचम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने ले रहा है। ये अफसोस ये है कि ये तारीख़ आम बच्चों को नहीं बताते हैं कि उलमा का किस कदर। अच्छा, आखिर में कायद आज़म मोहम्मद जना ने ये वसीयत की कि मेरा जनाजा भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाली शख्सियत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी पढ़ाएगा, और यही वजह है कि उसके जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाया। ये उलमा का एक ज़बरदस्त किरदार रहा है। फिर बदकिस्मती यह है कि यहाँ चीज़ें तकसीम हो गई पाकिस्तान में आके। एक इबादती ज़िंदगी है, एक मामलाती ज़िंदगी है। तो इबादत का जो हिस्सा है वो उलमा के हाथ आ गया, और जो मामलात का हिस्सा है वो उलमा के हाथ से निकल गया। जो चीज़ उलमा के हाथ में है वो दोनों चीज़ों को ले लो। इबादत आप तालीम में भी तकसीम करो, तालीम में जो असरी तालीम है वो उलमा के हाथ में नहीं है। जो दीनी तालीम है आपने उसको मदरसे की शक्ल में उसके हाथ दे दिया। अब इन दोनों को आप खुद एक संजीदगी से और सच्चाई के साथ और इत्तिदाल के साथ खुद तफसीरा कर ले। आया मदारिस के हवाले से, दीनी तालीम के हवाले से पूरी दुनिया 150 ममालिक के बच्चे पूरी दुनिया में जो दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं आला से आला, इस वक्त पाकिस्तान में 150 ममालिक के बच्चे पाकिस्तान में आकर के दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं बाहर से। जब वो आपस में बैठते हैं ना कि मुझे अच्छा आलिम बनना है, अच्छा स्कॉलर बनना है दीनी, तो वो कहते हैं पाकिस्तान जाओ, क्योंकि वहाँ के उलमा स्ट्रॉन्ग है और उसने काम किया। अब इसी को आप ले लें, क्या पूरी दुनिया में आप एक खातून मुअज़्ज़ज़ बेटी, आप अपने बेटे या भाई आप ये चाहते हैं कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बना दूं, मैं पाकिस्तान के हवाले करूँगा, हम कहेंगे मुझे अच्छा इंजीनियर बनाने, अच्छा डॉक्टर बनाने और अच्छा फ़लसफ़र बनाने, अच्छा, तो मैंने कहीं बहुत से ममालिक की जाकर भेजना है। क्यों? ये चीज़ उलमा के हाथ में नहीं है। जो उलमा के हाथ में है वो आला दर्जे की तालीम है। जो आप गिला क्या करते हैं फिर
کہتے علماء فلاسفر تیار نہیں کرتے، علماء ڈاکٹر تیار نہیں کرتے، علماء انجینئر تیار نہیں کرتے. او بھائی یہ شعبے آپ کے پاس ہے، آپ اچھے کیوں تیار نہیں کرتے؟ ہمارے پاس جو ہے یہ اس وقت پاکستان کے 35 سال چل رہا ہے کہ ٹاپ پہ پاکستان آتا ہے، ایک نمبر عالم اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، عرب سمیت 35 سال سے ہم ٹاپ پہ آ جاتے ہیں. اور یہ بات ہمیں پتہ ہی نہیں یہ پتہ بھی نہیں. اور آگے مزے کی بات بتاؤں، قرآن سعودی عرب میں نازل ہوا ہے، وہ تمام عرب مل کے، تمام عرب جب تمام عرب مل جاتے ہیں تو اس تمام عرب پوری سال میں 5000 حفاظ تیار کرتے ہیں. صرف پاکستان ایک سال میں اونلی ون پاکستان ایک پوری سال میں 1,14,000 حفاظ تیار کرتے. وہ جو ریکارڈ میں ہے، جو آن دا ریکارڈ ہے اس کا پتہ نہیں، جو ریکارڈ میں آ جاتے بورڈ پہ، وفاق المدارس کے بورڈ پہ 1,14,000 1,14,000 ہم تیار کرتے ہیں. اور پورا عرب، سعودی، مکہ، مدینہ، مشرق، دمشق سارا مل کے 5,000 تیار کرتے ہیں. کیوں؟ جو چیز علماء کے ہاتھ میں ہے نا وہ ٹک ٹاک جا رہے ہیں. لیکن اب اپنا رونا ہم پہ ڈال لیتے ہیں کہ بھائی آپ اچھے انجینئر کیوں تیار نہیں کرتے؟ بھائی آپ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ اچھے طریقے سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو آپ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس میں ہم ٹاپ آ جاتے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤ، اس وقت اس سال گزشتہ سال سعودی عرب میں مقابلہ ہوا، حالانکہ وہ سدیس جیسے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے قرآن کا مقابلہ ہوا، فرسٹ اور سیکنڈ دونوں پاکستان سے آئے. اور فلسطین میں مقابلہ ہوا، فلسطین میں، اور وہاں اس وقت پوری پاکستان دنیا کے اس میں فرسٹ بھی پاکستانی آیا تھا اور اس میں دوسرا بھی پاکستانی، مطلب یہ ہے نصیر نام ہے، قائص اللہ کا بیٹا ہے. تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز علماء کے ہاتھ میں وہ ٹک ٹاک ہے، جو آپ لوگ ان کے حضرات کے ہاتھ میں ہے تو اس میں آپ کے سامنے اس کے نتائج کیا کس طریقے سے. دوسری بات، جو چیز علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی گلے ہم اس سے کیوں کریں؟ مثال کے طور پر آپ کا اگر جج کا محکمہ ہے وہاں آپ کو عالم نہیں ملے گا، آپ کو اگر FIA کا محکمہ ہے آپ کو عالم نہیں ملے گا، آپ کو وکلا کا معاملہ ہے تو آپ کو عالم نہیں ملے گا، آپ کو یہاں سے لے کر آخر تک جتنا وزیر اعظم سے لے کر صدر تک آج تک آپ کو یہاں بڑے عالم نہیں ملے گا کہ آپ کہہ سکے کہ بھائی آپ کا یہاں کردار کیا رہا ہے، آپ نے یہاں کردار ادا نہیں کیا. ہاں یہ کنفرم ہے کہ جو شریعت اسلامی نظریہ شریعت میں آپ نے مفتی تقی صاحب کو جج بنایا، اور پھر خود آپ نے رپورٹ دیا کہ آج تک جتنے جج آئے ہیں سب سے بیسٹ کردار وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا رہا ہے، ایک عالمی. اچھا مفتی صاحب